हाय गाइस, आज हम सीखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे ट्रेडिंग में। हम देखते हैं वॉल्यूम क्या होता है। देखो, अगर एक ट्रांजैक्शन प्लेस होता है स्टॉक्स का, सपोज 1000 शेयर्स किसी ने बाई किए, तो 1000 शेयर्स किसी ने सोल्ड भी किए होंगे। मतलब एक बंदे ने 1000 शेयर्स सेल किए और दूसरे ने 1000 शेयर्स बाई किए, तो वो जो ट्रांजैक्शन हुआ उसके बराबर का वॉल्यूम होता है 1000। मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांजैक्ट हुए वो होता है वॉल्यूम। तो अगर 1000 शेयर्स बाय 1000 शेयर्स सेल किए तो इसका वॉल्यूम आता है 1000। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस कैसे है, क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इसका स्टॉक प्राइस करंट मार्केट प्राइस है सपोज 1904। तो मान लो अब दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, एक रिटेल ट्रेडर्स हम जैसे जिनका कैपिटल कम होता है सपोज 1 लाख, और एक बिग इंस्टीट्यूशन जिनका कैपिटल बहुत होता है, मतलब एक ही स्टॉक पे लगाने के लिए वो एक ही बार में 10 करोड़ लगा देते हैं, तो उनका कैपिटल ज्यादा होता है। तो अब जब रिटेल ट्रेडर्स इन शेयर्स को बाई या सेल करेंगे रिलायंस के सपोज, तो वो क्या करेंगे, अराउंड 52 ही कर पाएंगे। अगर 1 लाख से इतनी करंट मार्केट प्राइस वाले शेयर्स उनको बाई करने हैं तो वो अराउंड 52 करेंगे। और बिग इंस्टीट्यूशन को अगर बाई करने हैं तो वो 5 लाख शेयर्स बाई करेंगे। तो आप यहाँ समझ रहे हैं, जब ये बिग इंस्टीट्यूशन बाई करेंगे तब वॉल्यूम बहुत ज्यादा दिखेगा, 5 लाख दिखेगा, और रिटेल ट्रेडर्स जब बाई करेंगे तब से 52 दिखेगा। अब एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि बिग इंस्टीट्यूशन अगर कुछ बाई करता है या सेल करता है तो उन्होंने बहुत वाइज डिसीजन लिया है। ये कॉमन है, कॉमन चीज है जो ट्रेडिंग में हमें एज्यूम करनी चाहिए, क्योंकि बिग इंस्टीट्यूशन के पास इंफॉर्मेशन होती है, उनके पास टैलेंट होता है, उनको सब पता होता है कि क्या प्राइस बढ़ सकता है, क्या प्राइस फॉल हो सकता है। उनके एनालिसिस हमसे ज्यादा बेहतर होते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, बिग इंस्टीट्यूशन जब बाई करते हैं तो इसका इंडिकेशन सिंपली ये होता है कि प्राइस राइज करेगी, और बिग इंस्टीट्यूशन जब सेल करते हैं तो इसका इंडिकेशन ये होता है कि प्राइस फॉल करेगी। तो अब हम इस वॉल्यूम को कैसे हमारे ट्रेडिंग में ले सकते हैं, इसको जानते हैं। तो सपोज अगर किसी स्टॉक की प्राइस राइज कर रही हो, मतलब प्राइस बढ़ रही हो, और वॉल्यूम भी ज्यादा हो, मतलब प्राइस भी बढ़ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, या वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, पिछले 10 दिनों के एवरेज से ज्यादा है, ऐसे सपोज 5 दिन से या 10 दिन से ज्यादा एवरेज अब ज्यादा दिख रहा है, तो प्राइस राइज के साथ, हाई वॉल्यूम के साथ, तो इसे हमें बाय करना चाहिए। और अगर इसका उल्टा हो रहा है, प्राइस फॉल हो रही है और वॉल्यूम बहुत है, प्राइस फॉल हो रही है और काफी वॉल्यूम में फॉल हो रही है, तो इसका मतलब हमें सेल करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हम वॉल्यूम इंडिकेटर्स चार्ट्स में ऐड कैसे कर सकते हैं। ये जीरोधा का ट्रेडिंग टर्मिनल है। हम इसमें किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ पे हमारे स्टडीज में जाके हम यहाँ सर्च कर सकते हैं वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम चार्ट जो आएगा इसको ऐड करने से ये वॉल्यूम आ जाएगा। ये दिखाएगा जैसे ये 1 डे का चार्ट है, तो इस दिन ये इतना वॉल्यूम गया था। यहाँ राइट में आपको दिख रहा है 20 मिलियन वगैरह, 19 मिलियन। तो ये वॉल्यूम है, नीचे जो हमें दिख रही है ग्रीन बार्स रेड बार्स, ये सब वॉल्यूम है। तो इस दिन 64 मिलियन का वॉल्यूम ट्रांजैक्ट हुआ था, ऐसे दिख जाएगा। और हम ट्रेडिंग व्यू में देख सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू में भी हम वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं। सपोज मैं इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ पे एफ एक्स करके लिखा है इंडिकेटर स्ट्रेटेजी, यहाँ आप अगर वॉल्यूम सर्च करेंगे ये सिर्फ वॉल्यूम आ जाएगा, इससे ये वॉल्यूम आ जाता है। और इसमें हम यहाँ ऊपर दे सकते हैं कि ये वॉल्यूम कितना था, ये 29 मिलियन, 50 मिलियन, और इन दिनों ज्यादा था। जैसे हम यहाँ अगर हमारी टेक्निक देखे तो देखिए ये एवरेज इतना वॉल्यूम था, करीब यहाँ कम था, इन दिनों वॉल्यूम कम था, और इन दिनों वॉल्यूम बढ़ा है देखिए, और इन दिनों वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रही है। इसका मतलब अप ट्रेंड शुरू, इसका मतलब हमें बाय करना चाहिए। देखिए प्राइस कितना ऊपर गया। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्लीज। थैंक यू।